और उससे पहले जो हमने इन पेज वो हमने छोड़ा था जी लेसन नंबर 10 पर, जो कि था टेबल कमांड्स। कि आप किस तरह से टेबल्स आते हैं, रो और कॉलम, उनका साइज़ वगैरह किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, फिर टेबल फॉर्मेट में डिज़ाइनिंग वगैरह से रिलेटेड काम। और एडिट टेबल के अंदर हमने मज़ीद रो और कॉलम लाने या डिलीट या मर्जिंग वगैरह का जो ऑप्शन है इसको देखा था। तो आज जो है हमारे पास है जी लेसन नंबर 11। तो लेसन नंबर 11 जो है वो है जी टूल कमांड्स। और ये वो टूल्स हैं जो कि आपको इन पेज में लेफ़्ट साइड पर नज़र आते हैं। बस यहाँ पर रेड कलर में पीडीएफ में जो है ये ब्लू कलर में आपको शो हो रहे होंगे, किसी वर्जन में ये ग्रीन कलर के भी होते हैं। पर्पस सबका सेम है। तो सबसे पहला जो टूल है हमारे पास वो है जी पिक टूल या सिलेक्शन टूल। ये टूल बॉक्स दायरा या लाइन को सिलेक्ट करने, हरकत में लाने और उसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कंट्रोल 1 जो है इसकी कमांड है हमारे पास, जबकि बाय माउस हम इसको यहीं से सिंपल यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग वगैरह अपनी आती है। फ़िलहाल ये पेज की सेटिंग आ रही है, पेज को कलर वगैरह देना। ये हम आगे जब हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे तब हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल कंट्रोल वैन से हमारे पास ये पिक टूल आते हैं, जो कि किसी टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर बॉक्स या ग्राफिक बॉक्स को मूव करने के लिए होते हैं। अभी तो वो आए नहीं है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे। फिर सेकंड जो टूल है हमारे पास वो है जी आई बीम टूल या पेज मूवमेंट टूल। हासिल करने के लिए ये टूल कर्सर को लाने और पेज को हरकत में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी कमांड कंट्रोल+2 है, जबकि बाय माउस हम ये यहाँ से ही ला सकते हैं। तो यही है, आप यहाँ से इसके लिए टेक्स्ट की सिलेक्शन करवा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ज़ाहिर है जब सिलेक्शन होती है तभी हमारे पास आउटपुट आते हैं। तो ये टाइप टूल हमारे पास इसी मकसद के लिए, यानी कि नॉर्मल। फिर उसी के नीचे हमारे पास है जी रोटेशन टूल कह लें आप किसी को ऑब्जेक्ट का एंगल तब्दील करने के लिए। तो अभी तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट से मुराद आपका टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर बॉक्स या ग्राफिक बॉक्स है। उसकी तरफ हम आते हैं। तो पहले आप यहाँ ये टेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं। ठीक है, ये लिंक वगैरह भी अभी इग्नोर करने, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स के दरमियान ही अप्लाई होंगे। पहले यहाँ पर ये देख लें कि हमारे पास ये दो किस्म के टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स और एक है जी फिक्स साइज टेक्स्ट बॉक्स, जिनकी यहाँ पर ये निशानी है। ये जूम इन करके यहाँ पर ना तस्वीर भी दी गई स्क्रीनशॉट के तौर पर। आइन है और उसके नीचे एक डब्बे के अंदर आइन है, और दूसरा जो आइन है वो डब्बे के अंदर है लेकिन नीचे से डॉट्स हैं। तो दोनों में फ़र्क ये है कि जब हम इसको यहाँ ड्रा करेंगे, मैं एक फ़िक्स बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, जो कि आइन है लेकिन डब्बे के अंदर है, लेकिन डॉट्स वाली लाइन नहीं है जिसके नीचे, यानी कि जो पहला आइन है। ठीक है ना, शिफ्ट 2 से जो आते। तो इसका क्या मकसद है कि आपने ये एक डब्बा बना लिया, छोटा बड़ा जितना साइज़ का बनाना है वो हमने यहाँ ड्रा करवा लिए। तो ये बॉक्स आपके सामने आ गया। अब क्या है कि जब मैं यहाँ कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट लिखा, यानी कि मैं इंटर दबा के नीचे की तरफ आ रहा हूँ। तो जब नीचे जगह नहीं रहेगी वो रेड लाइन शो कर देगा और वो यहीं पर फ्रीज़ हो जाएगा। सिंपल। देखें, बैक के मैं पीछे आ रहा हूँ, यहाँ पे इसकी लाइन की गुंजाइश है नीचे, तो वो लिख रहा है। लेकिन यहाँ से नीचे लाइन, जब मैं इंटर दबा रहा हूँ ना, तो वो रेड लाइन दिखा रहा है। तो फिक्स बॉक्स में क्या है, यानी कि जो हमने पहला टेक्स्ट बॉक्स लिए ये अपना साइज़ मेंटेन रखते हैं, उससे आप बाहर टेक्स्ट नहीं लिख सकते। जबकि जो दूसरा बॉक्स है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। दूसरा जो बॉक्स है जिसको हम ए बॉक्स या ऑटोमेटिक बॉक्स कहते हैं, जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, उसका बटन और शिफ्ट F3 इसकी कमांड है। इसका क्या मकसद है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आप इसकी विड्थ वगैरह सेट करें या ना करें, हाइट आप इसकी सेट नहीं कर सकते। मैंने माउस यहाँ ला के छोड़ा है, वो इतना ही बने। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जूँ जूँ आप टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं, इंटर दबा रहे हो ना, वो साथ साथ एक्सपेंड होता जाएगा। यानी कि
तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि जो हमारे पास शिफ्ट F2 से टेक्स्ट बॉक्स आता है यानी कि फ़िक्स साइज़, उसका ऑफ कोर्स एक फ़िक्स साइज़ ही रहेगा जितना आप स्टार्ट में बना लेंगे। जबकि ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स में क्या है कि वो वक्त के साथ साथ एक्सपेंड होता है। स्टार्ट में तो वो छोटा ही बनता है, लेकिन जो जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसके अंदर उसका इजाफा करते हैं, ये साथ साथ ऐड होता जाता है हमारे पास। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अब यही जो ऊपर हमारे पास आप कह लें ये कंट्रोल 1 कमांड है, अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर इसको यूज़ करूं, पिक टूल, सिलेक्शन टूल, इससे क्या है कि चीज़ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ हमारे पास अब तो ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, वैलिड रीज़न, हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो सिंपल, अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं टाइप टूल लेकर या आई बीम टूल लेकर इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये टेक्स्ट वाली सेटिंग आती है। टेक्स्ट का कलर देना हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो गया, साइज़ इंक्रीज डिक्रीज वगैरह वगैरह। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग के लिए क्या, आपको पिक टूल लेकर इस पर क्लिक कर देने। अब जो ही मैंने क्लिक किया है, अब ज़रा सी सेटिंग चेंज हुई है और अब जो सेटिंग आ रही है वो इस टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड है। जैसा कि सबसे पहली सेटिंग यही है कि आप इसको इसके अंदर कलर देना है तो यहाँ से फिल कलर दे दें। ठीक है, ये सेम सेटिंग शेप पर भी अप्लाई होगी, शेप पर भी, पिक्चर बॉक्स पर भी। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को कलर देना हो गया जी। ये क्या है जी, टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन बनाने के लिए, लेकिन आउटलाइन आपके पास फ़िलहाल नन सेलेक्टेड है। तो आप आउटलाइन दे भी दें तो आपको नज़र ही नहीं आएगी। तो यहाँ से नन से हटा के हम कोई सी भी आउटलाइन दे देंगे। लेट से हम ये डबल आउटलाइन दे देते हैं, तो ये हमें नज़र भी आ रही है। और आउटलाइन की विड्थ बढ़ानी है तो ये हम यहाँ से बढ़ा लेंगे। अभी 1 pt है, ये ज़रा जूम इन करना पड़ेगा आप लोगों को। हम इसको 6 करके एंटर दबा देते हैं। और वही इसका कलर चेंज करना है तो ये फिल कलर के ऊपर ही बॉर्डर कलर का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर कॉलम्स वगैरह भी हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप ये फिल के तौर पर इस तरह से ना पैटर्न्स भी दे सकते हैं। ज़ाहिर है ये इतने यूज़फुल नहीं है। हाँ, इन पैटर्न्स का कलर आप नहीं तब्दील करवा सकते, ऑप्शन है लेकिन यूज़फुल नहीं है। फिर जी ऑब्जेक्ट आ गया, आप इसको रोटेट करवाना चाह रहे हैं तो हम वो यहाँ से भी करवा सकते हैं। ये इसका एक एंगल सा बना हुआ है, 0 डिग्रीज़ भी लिखा हुआ है। आप इसको मिसाल के तौर पर 90 लिख देते, 90 डिग्रीज़, तो ये हमारे पास यूँ रोटेट कर देगा। 45 तो ये 45 डिग्रीज़ पर रोटेट कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 पर होता है। फिर बॉर्डर जो है आपका भी इनसाइड बॉर्डर है, आप इसको यहाँ से आउटसाइड भी करवा सकते हैं। जूम इन कीजिएगा स्क्रीन को, दैन से ही क्लियर नज़र आएगा। ये जो रेड लिखा हुआ है इसके लेफ़्ट पे 2 डब्बे बने हुए ना, ये हमारे पास इसी के लिए इनसाइड बॉर्डर और आउटसाइड बॉर्डर, इस तरह से। वक्ती फ़र्क तो नज़र नहीं आया क्योंकि हमने डबल बॉर्डर लिए, लेकिन ये हमारा जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, बाहर की तरफ ले आता है बॉर्डर को। फिर जी दूसरा जो हमारे पास टूल था इसके बाद, कंट्रोल 3 यानी कि एंगल ऑब्जेक्ट, ये भी रोटेशन के लिए ही है। अब जिस तरह ये टेक्स्ट बॉक्स है इसको तो मैंने यहाँ से रोटेट करवाई है 0 डिग्री से, लेकिन हम बाय माउस भी इसकी रोटेशन कर सकते हैं और वो यही है। यहाँ से आप अपना एंगल टूल लें और यहाँ क्लिक दबा के माउस मूव करना शुरू करवा दें, तो ये आपको ना एक आउटलाइन सी क्रिएट होते हुए नज़र आ रही है। ये हमारे पास यही है, ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा रहे हैं। जहाँ आप क्लिक करें वो उसको उसका सेंटर पॉइंट बना के ना देन रोटेट करेगा। ये तो इस तरह से हम ये यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एंगल टूल जो है रोटेशन के लिए ये। और बाय माउस हम अगर एक्यूरेट रोटेशन देना चाहें तो यहीं से ही देंगे। अब आप इसको 0 डिग्रीज पर कर देता हूँ। फिर जो इसी के नीचे हमारे पास ये जो लिंक वाली चीज़ है ना, ये इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए ये, इसलिए हमने सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स पढ़े। तो 2 या 2 से ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस को लिंक करने के लिए पहले हम शिफ्ट F2 से 2 बॉक्सेस बनाएंगे और फिर उन्हें इस टूल की मदद से आपस में लिंक करेंगे। और लिंक ख़त्म करने के लिए कंट्रोल 5 हमारे पास कमांड मौजूद है। अब इसका मकसद क्या है ना,
कि जैसा टेक्स्ट बॉक्स थे दो टाइप्स के थे, एक तो था वो फिक्स साइज़ का था और एक था ऑटोमेटिक। तो जो लिंक है ना, ये ऑटोमेटिक बॉक्स पे लिंक नहीं होता, ये फिक्स बॉक्स पर होगा। अब इसकी एग्जांपल यूँ है, इसको डिलीट कर देते हैं। एग्जांपल ये मैं ये चाहता हूँ कुछ इस तरह से हो कि मैंने ये दो बॉक्सेस बनवा लिए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है। एग्जांपल, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसा कि हम अभी लिख रहे हैं, जगह कम पड़ी है तो रेड लाइन शो कर है। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह से हो ना कि यहाँ पर जब जगह कम पड़ जाए वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट यहाँ से शिफ्ट करके इधर ले आए, यानी कि जो टेक्स्ट ओवरफ्लो कर रहा हो, हद से ज़्यादा हो, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप होना शुरू हो जाएगी, यानी कि यहाँ से कंटिन्यू हो। उसके लिए हम ये लिंक जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है जी कि यहाँ से मैं ये जो दो कड़े से बने हुए एंगल टूल के नीचे, इसको मैं लूँगा। ये लेने के बाद आपको जो आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ना, उनके ऊपर कुछ हिस्सा से ना ग्रीन और ब्लू कलर का बॉक्स नज़र आएगा। सिंपल है, आप यहाँ क्लिक करें, फर्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया, देन दूसरे ऑब्जेक्ट पे आएंगे तो यहाँ पर भी आपने क्लिक कर देना है। यानी कि पहले यहाँ क्लिक किया, देन यहाँ क्लिक कर दें, तो ये एरो शो कर रहा है कि हाँ भी यहाँ पर अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो जाएगा देन वो इधर आएगा। ये नहीं है जी यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ से भी उधर जा रहा होगा, नहीं, ये एक डायरेक्शन में काम करेगा। ऊपर वाले बॉक्स में टेक्स्ट ज़्यादा हुआ तो नीचे वाले में शिफ्ट हो जाएगा। अब सिंपल, जब आप अपना टाइप टूल लेकर इसके अंदर टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, जिस अखबारों में होते हैं ना सेक्शंस बने हुए होते हैं, तो ये सच है। अब मैंने यहाँ टाइपिंग की, अगली लाइन्स पर आया, अब मैं यहाँ इंटर दबा रहा हूँ, उसकी जगह नहीं रही, वो ऑटोमेटिक दूसरे बॉक्स में ले आया मुझे। और यानी माउस से कोई क्लिक वगैरह भी नहीं किया, डायरेक्ट ऑटोमेटिक लाया, यानी कि यहाँ जगह नहीं बनी तो अगले बॉक्स पर शिफ्ट कर दिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में लाएं, 3 है 4 हैं, इस तरह से आगे कंटिन्यू रखें। ये हमारे पास जो है अपना लिंक जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कंटिन्यू करेगा, यानी कि टेक्स्ट की जगह नहीं बन रही होगी, वो अगले बॉक्सेस में शिफ्ट करता जाएगा इसको। तो यूं जब ये एक फ़िक्स टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे फ़िक्स टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एक फ़िक्स टेक्स्ट बॉक्स है तो दूसरा आप ऑटोमेटिक बॉक्स यानी कि वक्त के साथ जो एक्सपेंड होते रहते हैं उसके साथ लिंक कर लें, ये ऐसा नहीं हो सकता। इधर ये रेन कब हो रहा है, मोबाइल पे रेन नहीं आ रही, पता नहीं क्या हिसाब किताब चल रहे हैं, लेकिन चलें। तो यूँ हम ये लिंक करवा सकते हैं, और यही लिंक अगर आपने ख़त्म करना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी यही है, ये जो दो कड़े से यानी कि सर्कल से बने हुए, इसी के नीचे हमारे पास एक और टूल है जिससे लिंक ब्रेक हो जाता है। ये सेलेक्ट करके आप वापस क्लिक करें तो ये देखिए हमारा लिंक ख़त्म हो गया, और आपको अब ये रेड लाइन भी शो कर है, क्योंकि ज़ाहिर है अब यहाँ पर टेक्स्ट की जगह जो है वो कम पड़ रही है। ये अब ये लादा बॉक्स है, ये लादा टेक्स्ट बॉक्स है, कोई लिंक बीच में मौजूद नहीं रहा इनके, है ना। तो ये जो हमने अभी पढ़ी हैं चीज़ें, अपना पिक टूल, टाइप टूल, आई बीम टूल, एंगल, टेक्स्ट बॉक्स, और उनको लिंक करने का तरीका, इसके अंदर किसी का तो सवाल है तो वो अभी पूछ लें। सर चाय पियेंगे? नहीं, रात सारी नींद नहीं आने वाली फिर। हाँ जी, ठीक। फिर है जी कि आगे पिक्चर बॉक्स, शिफ्ट F4। अब पिक्चर बॉक्स यहाँ पर 3 कैटेगरीज के हैं। आप कह लें पिक्चर बॉक्स, ग्राफिक बॉक्स दोनों भाई हैं, बस फ़र्क है आप एक में पिक्चर लगा लेंगे और एक में बस सिंपल कलर देंगे, यानी कि सेटिंग दोनों की सेम ही है। तो शिफ्ट F4, शिफ्ट F5 और शिफ्ट F6 जो हमारे पास वो पिक्चर बॉक्स के लिए, एक जो वो सिंपल पिक्चर बॉक्स आएगा यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगल की शक्ल में, एक जो वो सर्कल की शक्ल में आएगा, और एक जो हमारे पास वो रेक्टेंगल होगा लेकिन कोने जो हैं उसके वो गुलाई में होंगे। और ये बाय माउस हम ये यहाँ से एक्सेस कर सकती हैं। मैं वक्ती टेक्स्ट बॉक्स जो है ना इनको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास हैं जो 3 शेप्स बनी हुई ना जिनके ऊपर क्रॉस भी बना हुआ है, ये पिक्चर बॉक्स हैं। अब इनमें से कोई सा भी आप एक ले लें,
उसको यहाँ ड्रा करें। ड्रा करने के बाद ऑफ कोर्स हमारा अगला सवाल होगा कि इसके अंदर तस्वीर किस तरह आएगी। तो सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करें, इंपोर्ट पिक्चर, सेकंड ऑप्शन है। इंपोर्ट के बाद देन जो भी तस्वीर आपके सिस्टम में मौजूद है वो आप यहाँ सेलेक्ट करके उसको इंपोर्ट करवा लेंगे। हम यहाँ पर कोई पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट्स से ये मैंने एक इंपोर्ट किया है तो ये कुछ इस तरह से हमें शो हो रही है। ठीक है, अब जो ही इंपोर्ट किया आपके पास ये एक हैंड सा बना है, ये आई बीम टूल है। ठीक है, इसका यही मकसद है कि बीच में जो तस्वीर है इसको आगे पीछे मूव कराना, ये सारा कुछ। या अगर इसकी मज़ीद सेटिंग देखनी है तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि इस तस्वीर का साइज़ बढ़ाने मैंने, तो यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं आप। ठीक है ना, ये अभी आपको बता रहे जी 5.1% है इसको हम, ये विड्थ है। ठीक है, विड्थ अगर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए मैं इसको 6.5 कर देता हूँ, इंटर, तो ये विड्थ ज़्यादा होगी इसकी। अब ये थोड़े बहुत मैनुअल काम करने पड़ेंगे आप लोगों को। 6 दे देते हैं, आई थिंक ये फिक्स रहेगा हमारे लिए। और इस तरह हाइट बढ़ानी है तो 5.1 से हम कर देते हैं जी 5.5। यानी कि परफेक्शन लानी है तो उस तरह से आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लेफ़्ट राइट जगह छोड़ देगा। फिर यहाँ पर ये सैचुरेट डी सैचुरेट के ऑप्शन है, जो परसेंटेज के अंदर वैल्यू है। सैचुरेट क्या है कि इस तस्वीर के अंदर जो कलर्स हैं इनको मज़ीद वो ब्राइट सा करके दिखाएगा। जैसे कि अभी 0 है, हम इसको 60% कर देते हैं तो ये देखें हमारे पास ये लाइट कर रहा है, ट्रांसपेरेंट करता जा रहा है। और अगर नीचे वाला जो ये ब्लैक एंड वाइट सा आ रहा है हमारे पास, इसको अगर मैं 60% करूँ तो ये देखिए सैचुरेशन इसने इंक्रीज़ कर दिया, मज़ीद कलर शार्प हो रहे हैं। ज़ाहिर है शार्प है तो इमेज की क्वालिटी जो है वो ख़राब होती है 100 यानी, और किधर नॉर्मल कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। और इमेज रोटेट करनी है तो ये घर बना हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ हुआ है और डिग्रीज़ हैं, तो यहाँ से आप इसको कह सकते हैं कि जी 45 डिग्रीज़ पर सिर्फ तस्वीर जो है वो रोटेट हो जाए उस तरह से। तो ये बेसिक से इसके ऑप्शन हैं जो हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, यानी कि पिक्चर बॉक्स के अंदर कोई भी पिक्चर लाने के बाद। अलबत्ता आप पिक्चर बॉक्स को रोटेट वगैरह वो कर सकते हैं, जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग थी, पिक्चर बॉक्स की सेम वही चीज़ है, यानी कि है तो ये भी डब्बा ही है ना उस लिहाज से। और ये आप सर्कल के अंदर भी इंपोर्ट करवा सकते हैं, राइट क्लिक, इंपोर्ट, कोई भी दूसरी तीसरी तस्वीर जो वो इसको सेलेक्ट करके दे दें वो यहाँ आ जाएगी। क्वालिटी वाइज आई थिंक तस्वीर बड़ी है तो इसलिए टाइम ले रहे, इस तरह से ये आ गई है। ठीक, और अगर आप इसके ऊपर देन पिक टूल यूज़ करें, ठीक है, कॉलेज नॉट इनफ मेमोरी टू कंप्लीट द करंट ऑपरेशन, क्वालिटी उसकी हाई है तो इन पेज उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा, मूव करने के बाद ये चीज़ ही ख़राब कर दी उसने। इसके साथ ये होता है नहीं होता, इस पर नहीं हो रहा, थोड़ी सी क्वालिटी कम है इसलिए। तो अगर आपके पास कोई पिक्चर बॉक्स है, फॉर एग्जांपल ये राउंडेड वाले में हम ले लेते हैं, लेट्स से हमने यही तस्वीर ले ली। अब इसके इर्द गिर्द जो खाली एरिया है यहाँ पर क्या होगा कि जब आप पिक टूल लेकर यहाँ आते हैं तो ये हमारे पास इसके अंदर यही ऑप्शन आ रहा है कि जी इसका फिल कलर क्या देने हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में, यानी कि इसके अंदर, यानी कि ज़ाहिर है वो खाली जगह एक तरह का बॉक्स ही है हमारे पास, तो इसके कलर पूछ रहे हैं, आउटलाइन की सेम सेटिंग है, आउटलाइन की विड्थ, आउटलाइन की टाइप, वो सारे सेम एज इट इज़ ही आ रहे हैं हमारे पास जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स में थे। ये फिर ये तो पिक्चर बॉक्स हैं और इसकी 3 ही टाइप्स हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर, सर्कल या राउंडेड स्क्वायर वाला जो बॉक्स है आप ये लेकर आ सकते हैं। इस तरह नीचे हमारे पास सादे बॉक्सेस हैं जो कि हैं ग्राफिक बॉक्स, और वो भी 3 कैटेगरीज की हैं, बस उसके अंदर क्रॉस नहीं लगा हुआ, विच मीन्स कि हम इसके अंदर तस्वीर नहीं लगा सकते। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ ये है ना, तो आपने ये बनाया, अब इसका क्या काम है, यही
आप इसके अंदर कोई फिल कलर दे दें, आउटलाइन दे दें, ऐसा से यानी कि ना इसको ये चीज़ें प्रोवाइड करके दे सकती हैं। जी, इसको डायरेक्ट सर्कल में भी तब्दील किया जा सकता है, डायरेक्ट राउंडेड बॉक्स में भी। और जब इसको राउंडेड बॉक्स में तब्दील करवाएंगे तो आप इसकी जो राउंडनेस है ये भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। ये जो है ना एक एंगल सा बना हुआ है गोलाई वाला, यहाँ से इसकी गोलाई इंक्रीज़ कर लें, यानी कि 6.35 mm, इसको 12 कर देते हैं यानी कि डबल, तो मज़ीद गोलाई में आ गई इस तरह से। तो पिक्चर बॉक्स का ही भाई यानी कि ग्राफिक बॉक्स भी है, उसके अंदर भी ये तीन ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। फिर उसी के नीचे हमारे पास है जी शिफ्ट F10, यानी कि लाइन बनाने के लिए लाइन टूल जिसको हम कहते हैं। तो आप यहाँ से ये लाइन भी क्रिएट करवा सकती हैं। ये हमारे पास कुछ यूँ स्ट्रेट लाइन लग रही है। लाइन की विड्थ बढ़ानी है, यहाँ से आउटलाइन की विड्थ बढ़ाएंगे हम, लेट से 5, इस तरह से। कलर अगर आप देते हैं तो यहाँ पर फिल कलर नहीं होगा क्योंकि लाइन है ये, तो आउटलाइन पर आप कलर दे सकते हैं। और वही आउटलाइन की कैटेगरी, इसका एंगल रोटेट करना हो, सेम एज इट इज़ हमारे पास। जबकि जो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है जी पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल हासिल करने के लिए ये टूल लेने के बाद माउस से ड्रैग करें और बनाने के फ़ौरन बाद आप पिक टूल लें और बॉक्स के करीब आएंगे तो फिर आप इसको अपनी मर्ज़ी से ऑब्जेक्ट को दूसरी शक्लों में बना सकते हैं। यानी कि पॉलीगॉन से स्टार्ट में हमारे पास क्या है ना, जैसा कि मैं पॉलीगॉन टूल लेता हूँ, स्टार्ट में हमारे पास एक नॉर्मल बॉक्स ही बनता है। लेकिन इसको अपनी मर्ज़ी से बनाने के लिए क्या है कि जहीं आप ये बनाने के बाद फ़ौरन बाद आप यहाँ से अपना पिक टूल लें, यानी कि जो फर्स्ट टूल है, कहीं और क्लिक ना कीजिएगा। पिक टूल लेने के बाद आप इसकी लाइन के ऊपर कहीं पर भी आके क्लिक दबा के रखें और माउस नीचे लेकर आएँ, तो वहीं से ना एक पॉइंट क्रिएट करके उसको अप एंड डाउन यानी कि ना क्रिएट कर देगा, एक नई शेप बना देगा। बीच में क्लिक करने से कुछ नहीं है, देखें कोने में मैं आ रहा हूँ ना, तो ये प्लस भी आ रहा है, पॉइंट भी बना हुआ है। तो यूँ हम पॉइंट्स है वो क्रिएट करवा सकते हैं। ये कुछ इस तरह से। तो हाँ, इसके अंदर कर्विंग वगैरह का ऑप्शन नहीं है कि हाँ भी यहाँ से कोई चीज़ जो है वो मैंने यूँ राउंडेड करनी है कुछ इस तरह से, यानी कि अप एंड डाउन बनानी है। ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ना शेप क्रिएट कर देगा। ठीक है, बाकी सेम वही सेटिंग है, इसके अंदर भी फिल वगैरह आप दे सकते हैं क्योंकि आपस में ये कनेक्टेड है ना, शेप है, ज़रा दूसरों से हट कर है बट है ये शेप। ये ठीक है, एक दफ़ा और देखें। पॉलीगॉन स्टार्ट में बॉक्स बनाएगा, फिर पिक टूल लेना ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं वैसे ही आऊँ ना तो मैं क्लिक दबा रहा हूँ, वो पॉइंट नहीं ऐड करता बल्कि पुराने वाले के ऊपर ही दूसरा बॉक्स क्रिएट करवा देगा। तो पॉलीगॉन लेने के बाद आपने अपना पिक टूल ज़रूर लेने, देन इस लाइन के ऊपर आके फिर क्लिक दबाएंगे तो ये नीचे यानी कि उस जगह से शेप को यानी कि चेंज करना शुरू करवा देगा। ये बाकी फिल वगैरह जो है वो सेम एज इट इज़ हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो ये जो था जी हमारा था जी इन पेज का लेसन नंबर 11 यानी कि टूल बार्स, जो कि आप कह लें हमने एक ही दिन में सारी कंप्लीट कर लिया क्योंकि सेम सेम सेटिंग है, जो टेक्स्ट बॉक्स में थी वही हमारे पास पिक्चर बॉक्स में भी थी और वही ग्राफिक बॉक्स पॉलीगॉन लाइन टूल इन सब में एक तरह की वही कॉपी पेस्ट हुई हुई है। बस इसके अंदर जो चेंज था ये था कि जी टेक्स्ट बॉक्स दो कैटेगरीज के हैं, उन दोनों का फ़र्क क्या है और लिंक अनलिंक हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास। इसके अंदर किसी का कोई सवाल वगैरह है तो वो भी पूछ लें।
सर जब ये ग्राफिक टूल अप्लाई करने के बाद कहीं क्लिक करती हूँ तो ये गायब हो जाते हैं। ग्राफिक टूल यानी कि शेप वाला। तो अगर मैं इसको यहाँ यूज़ करता हूँ, ये देखिए शेप ली, बाहर क्लिक कर दिया तो मेरा गायब नहीं होगा, विच मीन्स आपके वर्जन जो होगा उसके अंदर थोड़ी बहुत इश्यूज़ वगैरह आ रही होंगी। तो री इंस्टॉल कर लें इन पेज को, यानी कि तो उससे सेट हो जाएगा। अगर बनाने के बाद कलर दे दे फिर ये गायब नहीं होगा मुझे लगता है, जहाँ तक शायद वो बनाते वक्त अगर आप फिल कलर ना दें तब शायद गायब होता हो, वैसे ये गायब नहीं होता, यानी कि ड्रा हो जाता है डायरेक्ट।